क्यों अच्छी नहीं लगी मुस्कुराते हुए? तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे की वजह किसी को दी हुई तकलीफ हो। और मुझे इस चीज का कोई गिल्ट या शर्मिंदगी नहीं। बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की ना शारिक, मेरे ही घर से निकालने की धमकी दे रही हैं आप? हाँ दे रही हूँ धमकी, तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करवाऊंगी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, और इस बार पक्की FIR कटवाऊंगी। गलतफहमी सेकंड्स में सब कुछ बर्बाद कर गई। मैंने तो बस वही किया है जो उन्होंने रानी भाभी के साथ किया। बॉय से बात कर रहा हूँ, बॉस आपका काफी देर से वेट कर रहे हैं, आप प्लीज बॉस के पास। बुढ़िया बाजी, यहाँ पे आपको किसी किस्म की फेवर्स मिलेंगी। तुम बड़े क्यूट लग रहे हो आज। प्यार में छेड़छाड़ बराबरी की होनी चाहिए। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा आप कि आप मैम के हस्बैंड हैं, तो आपको एज एम्प्लॉय हायर किया गया यहाँ पे, और एम्प्लॉयज के आने के यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स हैं। ये ज्यादा प्यारी लग रही है। अच्छा, जो लेट हुए ना तो बिना किसी वार्निंग के आपको फायर कर दिया जाएगा। डैड उसकी हिम्मत कैसे हुई एमर से स्टोर में बात करने की? मैनेजर को इस तरह डांटना नहीं चाहिए था। किया, और इस बात का एहसास तुमने या डैड ने ही दिलाना है ना उसे। खैर तुम दामाद हो। बिल्कुल, और जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक मैं भी बाज नहीं आऊंगा। मेरी कंप्लेन करोगे तो सारी जिंदगी हवालात में रहूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। चंद घंटों में बाहर आ गया। इज्जत कहाँ से आ गई बीच में? पूरे मोहल्ले में हमारे घर की बातें हो रही हैं। तुम्हारे किए का सूद समेत बदला ना लिया ना, देखे तो देखो, मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। सुकून से नहीं बैठूंगा। बदला हम एक दूसरे को मार दें और तुम सारा हिस्सा हथिया लो छुरिया और मार दे एक दूसरे को, खत्म करे किस्सा। गुड़िया बाजी के साथ रह के ना कुछ ज्यादा ही लेक्चर देने लगे हो तुम। आपको हिस्से की फिक्र है, अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है आपको। बाबा की कितनी इज्जत थी। ये मोहल्ले वालों से हमारा क्या ताल्लुक है जो हम एहसास करें? आया बड़ा हमें समझाने। ये नहीं सुधरेगा। लगता है आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं है। बेहतर यही है कि तुम और तुम्हारी बहन हमारे मामले से दूर रहें। सुबह सुबह तो मैं देख लिया तो बॉन्डिंग तो गुड हो ही गई। कल रात में तुम कुछ बताना चाह रहे थे ना? शेयर तो करना चाह रहा था। मेरी कजन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो अब शेयर कर लो। ये क्या बात है जिससे तुम्हें लगता है मेरा मूड खराब हो जाएगा? मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ डिटेल में डिस्कशन की जाए, वरना जी मैं फौरन आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो सकता है कि तुम्हारा मूड खराब हो जाए। कब हुआ ये सब? वो ठीक तो है ना? जी आज ही की फ्लाइट सर। वो होता कौन है उसकी टाइमिंग्स पर चेक एंड बैलेंस रखने वाला? उसने गलती से कर दिया होगा। शब्बीर को यहाँ बुलाकर उसे उसकी लिमिट्स बताएंगे। गॉट इट? एम्प्लॉय के साथ गुड़िया बाजी जो पहले ही अपने बहन भाइयों की जिंदगी की वजह से इस कदर परेशान रहती हैं, जब इन्हें हमजा का इतना बड़ा राज पता चलेगा तो क्या होगा गुड़िया बाजी का? क्या उन्हें ये लगेगा कि हमजा ने उन्हें धोखा दिया है, जबकि हमजा बार बार कोशिश कर रहा है कि वो गुड़िया बाजी को सब कुछ बता सके और अपने दिल से ये बोझ हटा सके। सादिया से जब भी हमजा ये बात करने लगता है उसकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से सादिया हमजा से ये बात नहीं कर पाती है, और यही वजह है कि अब हमजा को भी लग रहा है कि वो ये बात सादिया से आखिर किस तरीके से शेयर करे, क्योंकि सादिया और हमजा दोनों ही जानते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ही इज्जत और मोहब्बत का रिश्ता शेयर करते हैं, और यही वजह है कि अब बार बार हमजा को लग रहा है कि उसे सादिया को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए और उसे अपनी जिंदगी का ये राज बता देना चाहिए। लेकिन वो क्या करे कि बार बार सादिया से ये बात करने की वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये बात करने से पहले ही दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि ये बात अधूरी रह जाती है, और कल को इसी बात को सादिया ने जवाब बना लेना है कि वो हमजा अगर चाहता तो सादिया को हर बात बता सकता था। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सादिया की गलती होगी या हमजा की? फैमिली पॉलिटिक्स पर बनने वाला ड्रामा दीवार, जहां पर अभी तक शारिक, बिलाल,
नाज़नीन और रानी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग पूरे ही घर को तबाह बर्बाद करती चली जा रही है। और शारिक और नाज़नीन जो कि हमेशा से पारा सिफ्त रहे हैं और सब पर ना सिर्फ अपना होल्ड करना चाहते हैं बल्कि हर एक की खुशियों से वो जेलस रहते हैं। यही वजह है कि बिलाल उन लोगों से काफी ज्यादा खाइफ रहता है। और रानी जो कि किचन में खाना बनाने जाती है लेकिन उसे नाज़नीन की माँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ औरत है और इसीलिए वो रानी को वहाँ से खाना नहीं बनाने देती, जिस पर रानी बहस करती है और वहाँ से एक पतीला हटाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसमें और नाज़नीन की माँ में कहासुनी होती है और इसी तकोदो में वो पतीला गिर जाता है रानी के पैर पर और रानी का पैर बहुत ही बुरे तरीके से जल जाता है। यही वजह है कि ये चीज़ बिलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है और बिलाल जाकर सीधा सीधा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है कि उसकी बीवी को जानबूझकर जलाया गया है। रानी जो कि इस बात की उसे खबर ही नहीं होती, अपने जख्मी पैर को लिए बैठी होती है, लेकिन घर में होने वाले हंगामे से जब रानी को पता चलता है कि बिलाल ने थाने में ना सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है बल्कि पुलिस आकर नाज़नीन की मां और शारिक को गिरफ्तार करके ले जा चुकी है, तब रानी बिलाल को शर्मिंदा करती है और उससे कहती है कि उसने ये सब कुछ ठीक नहीं किया, क्योंकि रानी नाज़नीन की तरह लड़ाका फितरत की लड़की नहीं है, इसीलिए उसे लगता है कि ये घरों में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जिस पर बिलाल कहता है कि उसने बिल्कुल ठीक किया है और वो इन लोगों के साथ ऐसा ही कर सकता था, क्योंकि अगर वो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो जिस तरीके से इन लोगों ने अहमर, गुड़िया बाजी और मारिया का जीना हराम किया हुआ है, ऐसे ही ये हमारा भी जीना हराम करेंगे। और इसी वक्त में नाज़नीन वहाँ पर मौजूद होती है और काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है बिलाल को और कहती है कि उसका खून सफ़ेद हो गया है, इसीलिए वो अपने सगे भाई को थाने में बंद करवा चुका है और वो उसे फोर्स करती है और गुस्से में कहती है कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले और शारिक और उसकी माँ को थाने से वापस ले आए। लेकिन बिलाल ये कहकर नाज़नीन को वहां से जाने का कह देता है कि अगर शारिक की अकल ठिकाने आ गई तब वो इस बारे में सोचेगा। लेकिन नाज़नीन के साथ वो जितनी बदतमीजी करता है, नाज़नीन के दिल में उसके लिए नफरत और कदूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अपनी माँ और शौहर को बिलाल की वजह से सारी रात थाने में गुजरवाने की वजह से नाज़नीन अब बिलाल और रानी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि जो कुछ भी हुआ इसमें उसकी माँ की नहीं बल्कि रानी की गलती है और इस बात का वो इजहार भी कर देती है। जिस पर रानी जो कि अभी तक बिलाल को कह रही थी कि उसने ये सब करके ठीक नहीं किया, लेकिन नाज़नीन की बातों से वो एक बार फिर से हैरान हो जाती है और फिर वो चुप हो जाती है कि बिलाल जो है वो इन लोगों के साथ शायद ठीक करता है, वरना ये लोग तो इन्हें जीने ही ना दें। इसी वजह से रानी चुप कर जाती है, लेकिन ये चीज़ भी पसंद नहीं आएगी नाज़नीन को और वो कहेगी बिलाल को कि वो इस चीज़ का बदला उससे देगी और कंफर्म करते हुए वहां से वो चली जाएगी। लेकिन अब वो कुछ ऐसा करेगी कि जिसकी वजह से बिलाल और रानी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात तो बिलाल बखूबी जानता है, लेकिन बिलाल ने भी सोच लिया है कि इस बार वो शारिक और नाज़नीन की अकल को ठिकाने लगा कर रहेगा। घर में चल रही टेंशन की वजह से अहमर काफी ज्यादा परेशान होता है
इसी लिए आफी उसे कहती है कि अगर वो कहे तो वो अपने डैड से बात करके इस मसले को रिजॉल्व करवा सकती है। तो अहमद उसे कहता है कि पहले वो अपने तौर पर सब कुछ करना चाहता है, क्योंकि पहले ही उसके बाप ने अहमद के घर आकर जो कुछ देखा है उससे अहमद और उसकी फैमिली का इंप्रेशन बहुत ही खराब पड़ा है, और अब वो नहीं चाहता कि वो रानी को बार बार इस बात के लिए शर्मिंदा करे कि उसने अहमद का इंतखाब करके बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए आफी चुप हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि अहमद ये सब कुछ डील नहीं कर पाएगा। लेकिन अहमद उसे कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है कि उसे अपने भाइयों की वजह से बार बार आफी को इस टेंशन भरे माहौल में एडजस्ट करने के लिए कहना पड़ता है। मारिया जो कि इस घर से जा चुकी थी, जैसे ही अहमद कॉल करके उसे बताता है कि शारिक और नाज़नीन की मां को पुलिस पकड़ कर ले गई है, तो वो फौरन से गुड़िया को ये बात बताने के लिए जाती है। और वहां पर वो क्या देखती है कि वहां पर गुड़िया और हमजा दोनों बात कर रहे होते हैं, और हमजा ये बात गुड़िया को कह रहा होता है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले ही घबराहट में मारिया कहती है गुड़िया बाजी को कि अहमद ने बताया है कि शारिक और नाज़नीन की मां को पुलिस पकड़ कर ले गई है, जिस पर गुड़िया एकदम से परेशान हो जाती है और वो कहती है हमजा को कि वो उससे बाद में बात करेगी, जिस पर हमजा को एक बार फिर से एहसास होता है कि बहुत ही अच्छा मौका एक बार फिर से उसके हाथ से चला गया। अगर वो इसी वक्त में सब कुछ गुड़िया को बता देता तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता, लेकिन शायद गुड़िया अपनी परेशानियों में और ज्यादा परेशान हो जाती। अब हमजा किस तरीके से गुड़िया को बताएगा कि उसकी जिंदगी में उसकी फुप्पो की बेटी भी शामिल है। क्या बताने के बाद नाज़नीन और हमजा और आफिया के दरमियान हमजा बस ये चाहता है कि किसी भी तरीके से वो गुड़िया से ये सारी बातें शेयर कर ले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कल को गुड़िया को ये लगे कि उसने कुछ भी छुपाया है अपनी बीवी से, और अगर उसे किसी और तरीके से ये बात पता चली तो दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी, हमजा वो सब नहीं चाहता है। इसीलिए वो जल्द से जल्द सादिया को ये सारी बातें बताकर इस बोझ से आजाद होना चाहता है। लेकिन हमजा को अपने दिल का बोझ हल्का करने का कोई भी मौका नहीं दे रही है सादिया, क्योंकि बार बार सादिया की फैमिली से मिलने वाली परेशानियों में सादिया इतनी ज्यादा परेशान रहती है कि हमजा चाहकर भी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है और अंदर ही अंदर वो घुट रहा है। क्या होगा जब हमजा और सादिया के दरमियान में ये इतना बड़ा राज खुलेगा? क्या सादिया हमजा को इस सब के लिए माफ कर देगी और उसे याद आएगा कि किस तरीके से हमजा ने बार बार सादिया को ये सब कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन सादिया खुद ही ये सारी बातें नहीं सुन पा रही थी? या फिर सादिया बिना कुछ भी सोचे हमजा ही को इल्जाम देगी कि उसने जानबूझकर इतना बड़ा राज सादिया से छुपा लिया? क्या हमजा और सादिया की शादीशुदा जिंदगी में इस राज के खुलने से भूचाल आ जाएगा? या फिर सादिया जो कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है
वो इस बार भी अपने और हमजा के बीच की प्रॉब्लम को भी ऐसे ही सॉल्व करेगी जैसे वो अपने बहन भाइयों के दरमियान आने वाली हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, या फिर हमजा के साथ जो उसका दिली ताल्लुक बन चुका है वो उसको इस तरीके से नहीं डील कर पाएगी और दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। क्या लग रहा है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दीवार जो कि फैमिली पॉलिटिक्स पर मबनी है कैसा लग रहा है और क्या आप भी इस ड्रामे से रिलेट कर रहे हैं? क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई नाज़नीन, हमजा और सादिया के दरमियान जो मसला अभी उभरने वाला है उसके बारे में हमजा तो पहले ही से परेशान है, लेकिन सादिया अपनी परेशानियों में इस बात की तरफ तो उसका जहन ही नहीं है और ना ही वो ऐसा कुछ भी सोच सकती है कि हमजा उससे कभी भी कोई धोखा दे सकता है। तो क्या सादिया हमजा और अपने दरमियान में आने वाली इस सिचुएशन को नॉर्मली डील करेगी या फिर नेचुरल यानी कि टिपिकल बीवियों की तरह वो इस बात के लिए अपना और हमजा का रिश्ता खराब कर लेगी? क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में? क्या ये ट्विस्ट आने के बाद नाज़नीन जो कि ये दुआएं कर रही थी कि आफिया और मारिया दोनों तबाह हो जाएं, वो यही सोचेंगी कि उनकी बद्दुआएं लग चुकी हैं दोनों बहनों को, या फिर इस सब के पीछे कोई और बात कार फरमा है? आफिया ने जिस तरीके से नाज़नीन को हकीकत का आईना दिखाया, बजाय हकीकत को समझने के नाज़नीन ने उसी वक्त कसम खा ली थी कि वो आफिया और अहमद को हमेशा के लिए अलग कर देगी। तो क्या लग रहा है आपको? क्या सच में आफिया और अहमद को अब नाज़नीन अलग करके ही रहेगी या फिर वो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा बढ़ा देगी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे? अभी तो जिस तरीके से नाज़नीन ने अपने जहन आफिया और अहमद के दरमियान लगाया था और उनमें दूरियां पैदा की थी, उससे तो उन दोनों ने अपने रिश्ते को बचा लिया, लेकिन आने वाले दिनों में नाज़नीन का साथ देने के लिए फहद भी पेश होने वाला है। और क्या फहद के साथ मिलकर नाज़नीन सच में अहमद और आफिया को हमेशा के लिए जुदा कर देगी, या फिर ऐसा सब करने से पहले ही गुड़िया बाजी हमेशा की तरह अपने बहन भाइयों की हिफाजत कर लेंगी और नाज़नीन का सच भी सबके सामने आ जाएगा? और साथ ही जो फहद के बारे में आफिया के डैड को लग रहा है कि वो बहुत ही खिदमत कर रहा है अंकल की, लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आफिया और अंकल की जायदाद के लिए कर रहा है और वो आफिया का घर तबाह करना चाहता है। जब ये हकीकत खुल के आफिया और उसके बाप के सामने आएगी तब आफिया अहमद से निगाहें कैसे मिला सकेगी, क्योंकि आफिया को यही लग रहा है कि शायद फहद उसके साथ मुखलिस है और वो कभी भी उसका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है और फहद जो है
वो आफिया से ज़रा भी मुखलिस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आफिया की जायदाद के लिए उसे हासिल करना चाहता है और चाहता है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो आफिया को हमेशा के लिए अपने हाथ में रखना चाहता है, ताकि जब वो अहमर को नीचा दिखाए तब आफिया उसकी ज़िंदगी में हो। क्या अहमर आफिया को इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से जाने देगा और फहद और नाज़नीन अपने मकरूह मकसद में कामयाब हो जाएंगे? आफिया और फहद को अलग करने में दोनों अपनी चाल में कामयाब होंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सादिया अभी तक यही सोच रही है कि शायद हमज़ा अगली बार टूर पे उसे अपने साथ इस्लामाबाद ले जाएगा, लेकिन हमज़ा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर जो उसके पैरों पर नई नई बेड़ियाँ बन गई हैं, वो उन चीज़ों को सादिया के साथ जब तक डिस्कस नहीं कर लेता, वो सादिया को उस माहौल में या फिर उस सच के बारे में नहीं बताना चाहता। लेकिन हमज़ा जो ये सोच रहा है कि वो सादिया को सारी हकीकत बताने में कामयाब हो जाएगा, क्या सच में हमज़ा ये सब करने में कामयाब होगा या नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दीवार जो कि फैमिली पॉलिटिक्स पर बनाया गया है, आप इस ड्रामे से कितना रिलेट करते हैं या फिर इस ड्रामे के हवाले से आप किस किरदार से रिलेट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इसके अलावा कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं और किस पाकिस्तानी ड्रामे के लिए आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी वो सिचुएशंस कभी आई हैं जो कि इस ड्रामे में हैं। किस पाकिस्तानी ड्रामे को देखकर आप पाकिस्तानी ड्रामास को फॉलो करने लगे और किस पाकिस्तानी ड्रामे को लेकर आप में ये ख्वाहिश जागी कि आप पाकिस्तानी ड्रामा को फॉलो करें? हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आने वाली हर अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से आप ये ड्रामा देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आफिया को ये लग रहा है कि शायद उसके एम्प्लॉय ने जो बदतमीज़ी की है अहमद के साथ, वो उसने ख़ुद की है, क्योंकि अभी तक आफिया ये नहीं जानती कि फहद और उसके डैड मिलकर ही जानबूझकर फहद को ऑफिस में इस तरीके से बार बार जलील करवाना चाहते हैं ताकि अहमद ख़ुद ही ऑफिस छोड़ दे और दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ जाए कि वो फिर आफिया को छोड़ दे और आफिया की शादी वो फहद से करवा दे। फहद तो अपने मतलब के लिए आफिया का घर तबाह कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रहा था, लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि अब आफिया के डैड भी इस सब में उसका साथ देने वाले हैं, क्योंकि आफिया के डैड को भी अहमद और उसकी फैमिली ज़रा भी पसंद नहीं है। इसीलिए वो चाहते हैं कि अब अहमद के बजाय वो फहद से आफिया की शादी करवा दे और फहद तो ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद के लिए हासिल करना चाहता है, इसीलिए उससे कोई एतराज़ नहीं है। और जिस तरीके से आफिया के डैड और फहद मिलकर चालबाजी कर रहे हैं, ऑफिस में अहमद की रेपुटेशन को ख़राब करवा रहे हैं, इस बात को लेकर आफिया बहुत ज़्यादा हाइपर होती है और डैड और फहद से कहती है कि वो मैनेजर को उसके सामने बुलाकर डांटे कि उन्होंने अहमद के साथ इस तरीके से इंसल्टिंग रवैये में बात क्यों की, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही है और इसीलिए वो अपने डैड और फहद के सामने अपना दिल खोलती है। लेकिन वो नहीं जानती है कि ये सब कुछ तो करवा ही फहद और उसका बाप रहा है, क्योंकि आफिया अभी तक अपने डैड की असलियत को नहीं जानती है कि जो खुद ही उसे अहमद से दूर करना चाहता है और उसी ने
बातों में फ़हद को ये तक कह दिया है कि चाहे अहमर और आफिया के दरमियान कितनी भी अच्छी बॉन्डिंग क्यों ना हो, लेकिन दोनों की ज़िंदगी में सिर्फ एक गलतफहमी के आने की देर है। दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखेंगे और इसी वजह से फिर आफिया और अहमर एक दूसरे से इतने जुदा हो जाएंगे कि फ़हद की शादी वो आराम से आफी से करवा देंगे। और फ़हद तो यही सब सोचकर खुश हो रहा है और उसमें उसका साथ देने के लिए सिर्फ आफिया के डैड ही नहीं बल्कि नाज़नीन ने भी वादा किया है कि वो आफिया और अहमर को हमेशा के लिए अलग करके ही दम लेगी। तो क्या आफिया और अहमर को अलग करने के लिए जब इतने सारे लोग जमा हो चुके हैं तो सच में आफिया और अहमर को अलग करके ही दम लेंगे? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। गुड़िया बाजी शारिक और नाज़नीन की हरकतों से इस कदर तंग आ चुकी हैं कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि चाहे जो भी हो जाए अब वो शारिक को मुंह तोड़ जवाब देंगी। इसीलिए वो शारिक को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती हैं कि किस तरीके से शारिक ने गुड़िया बाजी की बहन और भाइयों का जीना हराम किया हुआ है। इसीलिए वो चाहती हैं कि अब शारिक ने अगर कुछ भी किया तो वो शारिक को ना सिर्फ इस घर से निकाल देंगी बल्कि वो शारिक के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएंगी और वो भी पक्की। इस बात का इजहार गुड़िया बाजी ने शारिक के सामने किया तो शारिक हैरान रह जाता है कि गुड़िया बाजी उसी के मुंह पर उसको कैसे धमकी दे रही हैं। लेकिन जिस तरीके से शारिक ने अपने बहन भाइयों का जीना हराम किया हुआ है, गुड़िया बाजी को ये कदम उठाना ही था क्योंकि शारिक ने तो हर तरीके से ये सोच लिया है कि चाहे जो भी हो जाए वो हर एक को तंग करके रहेगा। इसीलिए जब शारिक वापस आता है घर और उसकी और बिलाल की आपस में मुंहमारी होने लगती है, तब बिलाल उसे कहता है कि जब तक वो नहीं सुधरेगा तो शारिक जब तक नहीं सुधरेगा तो बिलाल भी नहीं सुधरेगा। और इसीलिए वो अहमद को कहता है कि वो दोनों बहन भाई शारिक और बिलाल के बीच में ना आए क्योंकि वो दोनों सुधरने वाले नहीं हैं। और अब तो अहमद को भी लगने लगा है कि सच में शायद शारिक कभी भी इंसान नहीं बनेगा क्योंकि शारिक को तो अपनी कोई गलती नजर ही नहीं आती। और अहमद जो कि ये सोच रहा है कि जैसे भी सही लेकिन दोनों भाइयों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए और उनके बाप की इज्जत जो महल्ले में बनी हुई थी वो बनी रहे। लेकिन ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से गुड़िया बाजी और अहमद एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, शारिक और नाज़नीन इस तरीके से एक दूसरे के साथ ना रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। इधर जब अहमद और आफिया रानी को हॉस्पिटल ले जाने की बात करेंगे क्योंकि उसके पैर का जख्म बढ़ता ही जा रहा है, तो उसे कहेगी आफी कि उसे बर्न स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, गली मोहल्ले के डॉक्टर्स को नहीं। जिस पर रानी उसे कहेगी कि अगर बिलाल को पता चला कि उसने अहमद और आफी की हेल्प ली है तो बिलाल काफ़ी गुस्सा करेगा। रानी भी बिलाल के गुस्से से हर वक्त खाइफ रहती है, लेकिन आफिया उसे समझाती है कि चाहे जो भी हो जाए वो हॉस्पिटल उसे ज़रूर लेकर जाएगी। इसलिए अहमद अपनी भाभी को कहता है कि बिलाल भाई को पता नहीं चलेगा, हम चुपचाप से जाकर आ जाएंगे। इसलिए रानी अपनी तकलीफ को देखते हुए उन दोनों के साथ जाने के लिए रजामंद हो जाती है क्योंकि रानी से भी अपने पैरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही और वो हर वक्त काम करने वाली है, तो उसे लगता है कि शायद उसे अहमद और आफी की बात मान लेनी चाहिए। इसीलिए वो उन दोनों के साथ जाने के लिए रजामंद हो जाती है। और जैसे ही जब बिलाल को पता चलेगा कि अभी भी अहमद और आफी उनका इतना ख्याल कर रहे हैं तो शायद अहमद के दिल में पहले भी उनके लिए सिर्फ गुस्सा है, नफरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अहमद ने
अहमर को कहा बिलाल ने कि वो जब तक शारिक नहीं सुधरेगा वो भी बाज नहीं आएगा, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ शारिक को गुस्सा दिखाने के लिए सब कुछ करता है। अगर शारिक उसके साथ ये पंगेबाजियां नहीं करेगा तो फिर अहमर भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि अहमर सच में सिर्फ और सिर्फ शारिक की वजह से ये सब कुछ करता है या फिर बिलाल में खुद भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और अग्रेसिव है, इसीलिए वो भी शारिक की किसी भी बात को इग्नोर नहीं करता। अगर आपको लगता है कि अहमर और शारिक एक दूसरे के साथ अब जो कि अगले सीन में हाथापाई करते हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि गुड़िया बाजी ने शारिक को धमकाया है कि अगर उसने मारिया या अहमर के साथ अब कुछ भी नाइंसाफ़ी करने की कोशिश की तो फिर मारिया बाजी उसे पुलिस में उसकी एफआईआर कटवा देंगे और वो भी पक्की। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा खाइफ होता है और गुस्से में आकर उनसे लड़ने लगता है और इसी वक्त उन दोनों की लड़ाई हो जाती है अहमर और शारिक की। तो फिर शारिक कहता है कि गुड़िया बाजी उन दोनों के बीच बचाव के लिए जैसे ही आती हैं तो शारिक का धक्का गुड़िया बाजी को लग जाता है और गुड़िया बाजी गिर जाती हैं और शारिक को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसकी वजह से गुड़िया बाजी जख्मी हो जाए, इसीलिए वो गुड़िया बाजी को एकदम से आवाज़ें देता है। और अभी तक जो हमजा गुड़िया बाजी से करता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत, क्योंकि वो अपनी बीवी और बेटी से इस कदर मोहब्बत रखता है, लेकिन पप्पू की बेटी से जो उसे निकाह करना पड़ा। अहमर सिर्फ और सिर्फ आफिया की खुशी के लिए उसके डैड के ऑफिस में काम करने आया है और आम एम्प्लॉयज़ के साथ भी आराम से बैठ जाता है, लेकिन बार बार उसके साथ जो इंसल्टिंग रवैया अपनाया जाता है उससे अब अहमर भी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा है। लेकिन वो आफिया की खुशी की वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आफिया और वो एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो अगर अहमर आफिया की खुशी के लिए थोड़ी सी बातें बर्दाश्त कर सकता है तो वो कर लेता है, लेकिन वो नहीं जानता है कि ये सब कुछ अहमर का पेशेंस टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है और जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि आफिया और अहमर एक दूसरे से हमेशा के लिए जुदा हो जाए। बिलाल ने ये कह दिया है कि जब तक शारिक और नाज़नीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे बिलाल भी सुधरने का कोई इरादा नहीं रखता है, इसीलिए अहमर और गुड़िया बाजी उनके बीच में आना छोड़ दें। और गुड़िया बाजी जब देखती हैं कि अहमर और मारिया के साथ इस कदर नाइंसाफ़ी हो रही है तो एक बार फिर से गुड़िया बाजी को दरमियान में आना पड़ा है और फिर उन्होंने कहा है कि वो अब अगर शारिक या नाज़नीन ने कुछ भी किया मारिया के साथ और उसे फिर से घर से निकालने की कोशिश की तो फिर अहमर और आफिया की वजह से अहमर और मारिया की वजह से अब सादिया खामोश नहीं रहेगी और वो पुलिस में शारिक और नाज़नीन के ख़िलाफ़ ना सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी बल्कि इस बार वो पक्की रिपोर्ट भी करवाने का इरादा रखती है, जिस पर शारिक उसे काफ़ी बातें सुनाता है और अहमर गुड़िया बाजी के साथ शारिक की ये बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करता और दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। और इसी लड़ाई झगड़े में जब गुड़िया बाजी अहमर और शारिक को अलग करने की कोशिश करती हैं तो शारिक के हाथ से गुड़िया बाजी को ऐसा धक्का लगता है कि वो जाकर ज़मीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से शारिक भी एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि उसकी इंटेंशन भी ये नहीं थी कि वो गुड़िया बाजी को इंजर्ड करे, लेकिन उससे गलत फहमी में ही सही लेकिन गुड़िया बाजी ज़ख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से वो एकदम से परेशान हो जाता है। लेकिन इसको देखकर अहमर हाइपर हो जाता है और दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आफिया जो बार बार घर में ये सिचुएशंस देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्या सच में अब वो अहमर का साथ छोड़ने के बारे में सीरियस हो जाएगी, क्योंकि अहमर के साथ रहकर आफिया हर रोज़ एक नया ड्रामा फेस कर रही है, कभी बिलाल और रानी की तरफ से तो कभी नाज़नीन और शारिक की तरफ से, और इस सब का खमियाजा अहमर और
अहमद और आफिया को ही भुगतना पड़ता है। इतने सारे लोगों के साथ नाज़नीन और शारे गलत करने के बावजूद भी अपने आप को सही समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि उनके होने वाले बच्चे को मारने में मारिया का हाथ है और अब वो मारिया को किसी भी हाल में उसके ही घर में रहने नहीं देंगे। लेकिन इस बार गुड़िया बाजी ने सोच लिया है कि वो मारिया को यहाँ वहाँ ख्वार करने से बेहतर है कि उसे उसके घर में ही मुस्तहकम जगह दिलाकर रहेंगी। क्या गुड़िया बाजी ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाएंगी या फिर एक बार फिर से शारिक और नाज़नीन उन दोनों को घर से निकालने में कामयाब हो जाएंगे? आपको क्या लगता है कि फैमिली पॉलिटिक्स पे बनाया गया ये ड्रामा सीरियल दीवार आपने इस ड्रामे से कितना रिलेट किया है, और क्या आपको भी लगता है कि आपने इस ड्रामे के किसी भी किरदार या सिचुएशन से अपने आप को रिलेट करता हुआ पाया है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या फिर दुनिया के किस हिस्से से आप पाकिस्तानी सीरियल दीवार देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि गुड़िया बाजी मारिया को उसके ही घर में जगह दिलाने में कामयाब होंगी या नहीं, या फिर शारिक और नाज़नीन हमेशा की तरह घर भर में तबाहियाँ मचाते ही रहेंगे और इसी तरीके से अपने पूरे घर को परेशान करते रहेंगे। बिलाल उनकी ये नाइंसाफ़ियाँ और शैतानियाँ बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए बार बार वो उनसे उलझ पड़ता है। क्या होगा जब आफिया को इस बात का पता चलेगा कि अहमद और आफिया के दरमियान दूरियां और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि ख़ुद आफिया के डैड है, और वो जानबूझकर आफिया और अहमद के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आफिया अहमद की जगह अब फ़हद से शादी कर ले, और ये सभी फ़हद भी चाहता है। इसीलिए उसने ये फ़ैसला किया है कि वो ऑफिस वर्कर्स को मिलाकर बार बार अहमद की इतनी इंसल्ट करेगा कि अहमद खुद ही आफिया को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। और गुड़िया बाजी जो पहले ही आफिया और अहमद के बीच आई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर चुकी थी, इस बार गुड़िया बाजी भी शायद आफिया और अहमद के दरमियान आई मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस बार आफिया की ज़िंदगी ख़राब करने वाला कोई और नहीं बल्कि ख़ुद आफिया का अपना बाप है। क्या आफिया और अहमद के दरमियान आने वाले इस दूरी को गुड़िया बाजी किसी तरीके से रोकने में कामयाब होंगी, या फिर जब गुड़िया बाजी को हमज़ा की शादी का पता चलेगा कि उसे अपनी कज़न से निकाह कर लिया है, तो किस तरीके से वो इस सब पे रिएक्ट करेंगी? क्या गुड़िया बाजी अपने ही हाथों से अपना घर तबाह कर लेंगी और वो अहमद की तरह उस हमज़ा की बातों का यकीन नहीं करेंगी? बिलाल ने जिस तरीके से हमज़ा की कार का शीशा तोड़ा था, उसके बाद उसे यही लग रहा था कि हमज़ा बहुत ज़्यादा ओवर होता है, और बिलाल ने उसको उसका मज़ा चखाया है। कि आपको भी लगता है कि हमज़ा जानबूझकर गुड़िया बाजी के सर पर इतराता है, या फिर बिलाल को हुई थी गलतफहमी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तानी ड्रामा क्या सच में आपको रिलेटेबल लगते हैं, और क्या आप भी पाकिस्तानी ड्रामास को हकीकत से इतना ही करीब तर पाते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आप दुनिया के किस हिस्से से पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दीवार देख रहे हैं, और वो कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा था जिसकी वजह से आप पाकिस्तानी ड्रामास के फ़ैन बन गए, और पाकिस्तानी ड्रामा दीवार में सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लग रही है? गुड़िया बाजी यानी कि
सुनीता मार्शल की या फिर हमज़ा जो कि हैं अली अब्बास ये किरदार कर रहे हैं और बाकी सारी ही न्यू कास्ट है, उनमें से किसकी एक्टिंग आपको ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि जो रानी ज़ख्मी हुई खाला की वजह से, क्या उसमें खाला की गलती थी या रानी की, और इस मसले को किसी और तरीके से भी हल किया जा सकता था। आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको दीवार ड्रामे के अलावा कौन सा पाकिस्तानी ड्रामा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि अगली वीडियो उसी ड्रामा पर बनाई जा सके। अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस ड्रामा के हवाले से क्या राय है। क्या आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दीवार की हैप्पी एंडिंग हो? क्या लगता है आपको कि आफिया के डैड ही जब आफिया का घर तोड़ना चाहते हैं तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए।